अब हम बात करेंगे अपनी सेल और परचेज अपने नॉन ट्रैक्ड इन्वेंट्री के बारे में, यानी एक ऐसी इन्वेंट्री, एक ऐसा स्टॉक जिसको हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, जिसकी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी ऑन हैंड नहीं होती। जैसे कि आप देखें, ये मेरे पास 3 जो है वो नॉन स्टॉक आइटम्स हैं और यहाँ पर आप देखें इनकी कोई भी क्वांटिटी ऑन हैंड या इसका लो स्टॉक लेवल अलर्ट नहीं है। तो अब इसके लिए भी जो है हमने एक सिनेरियो जो है वो बनाया हुआ है। बेसिकली ऐसे स्टॉक्स के लिए हम हर मंथ एंड के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मैंने इसके लिए भी एक सिनेरियो जो है वो पूरा क्रिएट किया हुआ है कि ये मेरे पास मंथ ऑफ जनवरी है और यहाँ 5 जन को जो है हमने ये नॉन स्टॉक आइटम्स जो हैं वो परचेज किए हैं। ये हमारे पास 3 नॉन स्टॉक आइटम्स हैं जो हमने ये परचेज किए हैं और ये सारी की सारी उसकी इनवॉइस अमाउंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने 5 जनवरी में जाना है और एक परचेज जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने पास क्विक बुक के अंदर। यहाँ क्विक बुक के अंदर आके और यहाँ पर हम एक बिल जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर मैं न्यू टैब के अंदर बिल की स्क्रीन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अभी स्क्रीन जो है वो बिल की मेरे पास ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अब आप देखिए मेरे पास बिल स्क्रीन ओपन हो गई है और मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। टेलीकॉम इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर, अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है, डेट सेलेक्ट कर लिया, उसका कोई भी बिल नंबर लिख दिया है और यहाँ पर आके अब मैं अपनी आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं खरीद रहा हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये मेरे पास आ गई। इसकी मैं 100 क्वान्टिटी जो है वो परचेज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आके मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पर है RJ45 कनेक्टर, वो भी मेरे पास 100 क्वांटिटी है। RJ45, ये मेरे पास RJ45 कनेक्टर्स आ गए। इसकी क्वांटिटी भी मेरे पास यहाँ पर 100 है। उसके बाद तीसरी जो है मेरे पास क्वांटिटी है वो मेरे पास है टेलीफोन जैक। यहाँ पर ये टेलीफोन जैक और इसकी क्वांटिटी जो है वो भी मेरे पास 100 यहाँ पर आ रही है। ये मैंने अपनी सारी क्वांटिटीज जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, सॉरी ये क्वांटिटीज मैंने गलत लिखी, 100 RJ45 200 थे और ये 150 थे। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 200 और यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ 150। तो ये मेरे पास जो है ये ओवरऑल अब मेरे पास ये पूरा जो है वो बिल जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अब इसको जो है यहाँ पर मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। ये मेरे पास जो है वो बिल सेव हो गया। जो मैंने अपनी परचेज रिकॉर्ड करनी थी यहाँ पर मैंने अपनी परचेज रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि अब ये जो मैंने आइटम परचेज किया मैं इसको सेल नहीं करता। मैं अपने फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड प्लान्स जो है वो हम सेल करते हैं और उसके साथ जिन चीज़ों की छोटी मोटी ज़रूरत होती है ये हम दे देते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर कोई हम सेल नहीं करते। तो यहाँ पर अब वो मुझे इसकी यूजेज बता रहा है कि जनवरी के अंदर ये कितने कितने आइटम्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें वो बता रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल 20, RJ45 कनेक्टर्स 50 और टेलीफोन जैक 30, यानी कि ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था जनवरी में वो कितना बचा था। ओपनिंग स्टॉक था 0। यहाँ पर मैंने इतने आइटम्स परचेज किए और इतने आइटम्स जो है मैंने इशू किए। ये सारे इशू मेरे पास आ रहे हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया है वो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल का 80, RJ45 कनेक्टर्स का 150 और टेलीफोन जैक का 120 और इनकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू स्टॉक की है 584.50। ये स्टॉक की वैल्यू है। अब जाहिर बात है ये स्टॉक मेरे पास जो है वो जनवरी के एंड में बच गया है, यानी कि ये मेरी जनवरी के अंदर तो यूज ही नहीं हुआ। ये मेरी परचेज जनवरी की थी लेकिन यूज जनवरी में नहीं हुआ। तो इसके लिए अब मुझे एक एडजस्टिंग एंट्री डालनी पड़ेगी जो कि क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो एडजस्ट करेगी। एक एंट्री मेरी डलेगी 31 जैन में और एक एंट्री मेरी डलेगी 1 फेब के अंदर। वो मैं आपको बताता हूं कौन सी। सबसे पहले यहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालूंगा 31 जनवरी में, जिसके अंदर मैं डेबिट करूंगा अपने नॉन स्टॉक आइटम को, क्योंकि ये नॉन स्टॉक आइटम है। हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एक नॉन स्टॉक का अकाउंट जो है वो बना हुआ है 584.50 से, और क्रेडिट करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 584.50 से। तो यहां पर अब सबसे पहले हम आ जाते हैं क्विक बुक के अंदर और यहाँ क्विक बुक पे आके जो है एक जनरल जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके एक जनरल एंट्री पोस्ट कर देते हैं। यहाँ मैं जनरल एंट्री में आ गया। यहाँ जनरल एंट्री में आके जो है एक जनरल एंट्री पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें स्क्रीन मेरे पास ओपन हो गई है और यहाँ पर सबसे पहले 31 जन को मैंने एक एंट्री जो है वो पास करनी है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आके आप देखें मैंने डेबिट करना है नॉन स्टॉक को 584.50 से। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ।
यहाँ पर मैं अपने अकाउंट को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक अकाउंट है नॉन स्टॉक का, इसको मैंने सेलेक्ट किया। 584.50 जो कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी, ये मैंने इसको सेव की। और यहाँ पर अब मैं नरेशन में लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट जनवरी 24, यानी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है जनवरी 24 की। ये मैंने नॉन स्टॉक आइटम डेबिट कर दिया। और यहाँ पर अब मैं क्रेडिट किसको करूँगा, क्रेडिट यहाँ पर मैं कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो है वो क्रेडिट कर दिया। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास जो है वो क्रेडिट हो गई। यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास सेव हो गई है। यहाँ पर अब 31 जनवरी को जो है हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर दी। अब जैसे ही 1 फेब आएगा, जाहिर बात है मुझे इस एंट्री को जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने लास्ट मंथ में क्रेडिट की थी, यानी जनवरी के महीने से कम की थी, अब वो मेरे लिए फेब के महीने में कॉस्ट बन गई है। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले मैं इधर आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास ओपन हो रहा है। ये देखें, ये चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास यहाँ पर आ गया। और आप यहाँ पर देखें कि अब मेरे पास ये जो नॉन स्टॉक आइटम है, ये मेरे पास 584.50 इस टाइम आ रहा है। अब यहाँ पर मैं जनरल एंट्री में आता हूँ और जनरल एंट्री में आने के बाद अब मैं 1 फेब को जो है एंट्री पास करता हूँ ओपनिंग स्टॉक की। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर मेरे पास जो डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास डेबिट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मेरे पास डेबिट हो गया 584.50 से यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट फेब 24। ठीक हो गया। और यहाँ पर अब जो मेरे पास क्रेडिट होगा, मेरे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, मेरा नॉन स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसका मतलब है कि मैंने जो 31 जन को एंट्री की थी उसको मैंने 1 फेब के अंदर रिवर्स कर दिया, क्योंकि बेसिकली नॉन स्टॉक आइटम जो हैं हम उनको इसी तरीके से हर मंथ के एंड पे एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में आता हूँ और चार्ट ऑफ अकाउंट में आके स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास रिफ्रेश होके जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप ये देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट रिफ्रेश होके मेरे पास आ गया। और अब जो मेरे पास नॉन स्टॉक है वो दोबारा से मेरे पास यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो गई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले केस सिनेरियो पे। अब ये मंथ ऑफ फेब आ गया है और यहाँ पर हमने 10 फरवरी को दोबारा से जो है वो कुछ आइटम्स जो है वो परचेज किए हैं। ये हमें उसकी डिटेल दी हुई है। अब इसी तरीके से हम सबसे पहले क्विक बुक के अंदर आते हैं और क्विक बुक में आके एक परचेज जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रहता हूँ और बिल जो है वो एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास अभी बिल की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए, ये मेरे पास बिल की स्क्रीन ओपन हो गई और उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिया है, बिल नंबर लिख दिया है और उसके बाद जो जो मैंने आइटम्स परचेज करने थे वो उन सब की डिटेल्स यहाँ पर मैंने लिख दी है। देखिए 835 बिल है, 167 इसके ऊपर वैट है। यहाँ पर आप देखें तो ये 835 अमाउंट है, 167 वैट है और ये टोटल 1002 बनती है। तो ये मेरे पास जो है वो बिल जो है वो रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब ये बिल जो है मेरे पास सेव हो चुका है। अब आप देखें, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है आप देखें फिर उसी तरीके से ये फेब का जो है वो यूजेज प्लान है कि फायर ऑप्टिक केबल 40 यूज हुए हैं, RJ 45, 80 और ये 50। अब आप ये देखें, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जो जैन का पड़ा हुआ था उसकी डिटेल्स मेरे पास ये थी। यहाँ पर मैंने परचेजेस इतनी की और मेरे पास यूजेज जो है वो इतनी, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास एंड पे इतना बच गया फेब के एंड पे। और उस क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो 190 यूनिट फाइबर ऑप्टिक के बच गए, RJ 45 कनेक्टर के 340 और टेलीफोन जैक के 170 बच गए। और इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 1135.60 जो है वो मेरे पास बचती है। अब उसी तरीके से मैं दोबारा से क्या काम करूंगा कि यहां पर 29 फेब को मैं एक एडजस्टिंग एंट्री पास करूंगा क्लोजिंग स्टॉक की और 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक की जो है वो एंट्री पास करूंगा। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, हम यहां पर आएंगे, हम जनरल एंट्री के अंदर आ जाएंगे और जनरल एंट्री में आके अब सबसे पहले 29 फेब को हम एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम अपना नॉन स्टॉक जो है उसको वो डेबिट कर देंगे।
नॉन स्टॉक को हम कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली हुई है 1135.60 से, यानी 1135.60 से यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक Feb 24। ठीक हो गया, यहां पर हम इसकी एडजस्टमेंट लिख देंगे और उसके बाद जो है यहां पर हम उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। यहां पर हम सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पर हमने सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया और आप यहां पर देखें अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके जब मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर आप देखें मेरे पास स्टॉक की वैल्यू 0 है, तो ये 1135.60 हो जाएगी। यहां पर मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अभी आप देखें मेरे सामने स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश होके जो है वो आ जाएगी। तो यहां पर आप देखें अब मेरे पास स्टॉक की वैल्यू जो है वो 1135.60 आ रही है। अब यहां पर मैं जनरल एंट्री में आके उसी तरीके से 1 मार्च में आऊंगा और 1 मार्च में आके ओपनिंग स्टॉक की एंट्री डालूंगा, जिसमें मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो है वो यहां पर मैं डेबिट कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास डेबिट हो जाएंगी उसी तरीके से 1135.60 से, और यहां पर मैं लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट फॉर मार्च, और यहां पर आके मैं अपने पास नॉन स्टॉक आइटम जो है जो मेरे पास नॉन स्टॉक होगा उसको यहां पर मैं क्रेडिट कर दूंगा और यहां पर आके मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मैंने 1 मार्च का जो है वो भी मैंने जो है वो एंट्री डाल दी है, और उसी तरीके से जब यहां पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आऊंगा और यहां पर आके इस स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास स्टॉक की वैल्यू जो है वो यहां पर 0 हो जाएगी। आप देखें यहां पर अभी मेरे सामने स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश होके आएगी और स्टॉक की वैल्यू आपको यहां पर 0 लिखी हुई शो होगी। यहां पर अब आप देखें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 0 हो गई है। तो अब ये साइकिल इसी तरीके से हर मंथ जो है वो रिपीट होता जाएगा आपके नॉन स्टॉक आइटम के लिए, नॉन ट्रैक्ड इन्वेंट्री के लिए जिनका स्टॉक आप मेंटेन करके नहीं रखते। ये उन प्रोडक्ट्स और के लिए होता है बेसिकली जिन प्रोडक्ट्स को आप यूजुअली सेल नहीं करते लेकिन वो आपने रखे हुए होते हैं, वो आप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो जा रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल के अंदर लिया है। तो ये आपकी पूरी एक सिनेरियो था कि किस तरीके से आप अपने नॉन स्टॉक आइटम को जो है वो डील करते हैं और कैसे उनकी एडजस्टमेंट्स जो है वो पास करते हैं हर मंथ एंड के ऊपर और ओपनिंग मंथ पे